श्री सीतारामाभ्याम नमः। वंदना के क्रम में महात्मा श्री तुलसीदास जी अब कहाँ पहुँचते हैं? महावीर बिनवो हनुमाना। श्री हनुमान जी की वंदना करने के पश्चात कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा। बंदहु सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। कपिपति वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, और निशाचर राजा राक्षसों के राजा विभीषण जी, अंगदादि और अंगद जी आदि जे कीस समाजा, जितना वानरों का समाज है। बंदों सबके चरण सुहाए, उन सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। अर्थात सबकी वंदना कर रहे हैं। अधम शरीर राम जिन पाए, जिन्होंने अधम शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया, क्योंकि अंत में इनका सबका मोक्ष हो गया है। सबने राम जी के दर्शन किए। रघुपति चरण उपासक जेते, और खग मृग सुर नर असुर समेते। पशु पक्षी, खग मृग पशु पक्षी, सुर नर असुर समेते, देवता मनुष्य और असुर समेत जितने रघुपति चरण उपासक, जो भी श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं। बंदों पद सरोज सब के रे, जे बिनु काम राम के चेरे। मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी को छोड़ा नहीं, सबकी वंदना की है और सबकी प्रार्थना की, सबके चरण कमलों में अपना शीश नवाया है। इसलिए सभी ने उनकी सहायता की और महात्मा श्री तुलसीदास जी का श्री रामचरितमानस ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त हुआ। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुखदेव जी, सनक आदि, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, और भगत मुनि नारद, नारद मुनि आदि जितने भक्त हुए, और जे मुनिवर विज्ञान विशारद, और जो परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हुए। मैं धरती पर प्रणवऊँ सब ही धरनी धरी सीसा। कहते मैं धरती पर अपना सिर टेक कर सभी को प्रणाम करता हूँ। करहु कृपा जन जानी मुनीसा। हे मुनीसा अर्थात हे मुनीश्वरों, करहु कृपा जन जाने, अपना ही जन जानकर, अपना ही दास जानकर मुझ पर कृपा कीजिए। अब देखिए कहाँ पहुँचते हैं। अब सबसे अंत में किनकी वंदना करने के लिए पहुँचते हैं? अंत में पहुँचते हैं माता सीता के पास और भगवान श्री रामचंद्र जी के पास। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता राजा जनक की पुत्री, जननी जानकी जगत की माता, जग जननी जानकी जगत की माता, और अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और करुणा के निधान श्री रामचंद्र जी की जो अतिशय प्रियतमा श्री जानकी जी हैं, उनके ताके जुग पद कमल बनाओ। उनके युग पद, युग अर्थात जोड़ा, अर्थात चरण कमल, दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, अर्थात उनको प्रणाम करता हूँ। जासु कृपा निर्मल मति पावों, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ।
माता की ही कृपा होगी तभी मेरी बुद्धि निर्मल होगी, ऐसा महात्मा तुलसीदास जी का एक भाव है। तो माता सीता की वंदना करते हैं और फिर पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। कहते हैं फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन, धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सब लायक, सब लायक अर्थात हर प्रकार से समर्थ, समस्त संसार की सहायता करने वाले भगवान श्री रामचंद्र, जो धनुष बाण को धारण किए हुए हैं, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और सभी को सुख प्रदान करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, ऐसा महात्मा तुलसीदास जी लिखते हैं। और कहते हैं गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अब एक साथ जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, जिस प्रकार वाणी और उसका अर्थ कहने में अलग अलग है लेकिन वाणी में ही अर्थ समाया होता है, जल और जल की लहर कहने में केवल अलग अलग है किंतु लहर जल में ही है और जल लहर में है, एक ही में समाये हुए हैं दोनों। उसी प्रकार वास्तव में जो अभिन्न है, कहियत भिन्न न भिन्न, कहते हैं भिन्न लेकिन हैं वे न भिन्न अर्थात अभिन्न हैं, ऐसे जिन्हें परम प्रिय खिन्न, जिनको दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं, ऐसे बंदों सीताराम पद, ऐसे उन श्री सीताराम जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। अब एक साथ दोनों के चरण कमलों की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। फिर कहते हैं बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। जो कृशानु अर्थात अग्नि, ये कृशानु शब्द संस्कृत शब्द है जो अग्नि का पर्यायवाची है। भानु ये भी संस्कृत का शब्द है, हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, ये सूर्य का पर्यायवाची। हिमकर, हिमकरः, हिमकर अर्थात चंद्रमा। जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु हैं, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु हैं अर्थात र, आ और मा रूप से बीज हैं। राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। राम का जो नाम है इसमें र ब्रह्मा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, आ विष्णु स्वरूप और माँ महेश स्वरूप है, शिव रूप है। विधि हरि हरमय वेद प्राणसो, अगुण अनुपम गुण निधानसो। वेदों का प्राण है वेद प्राण, और अगुण अर्थात निर्गुण, अनुपम उपमा रहित और गुण निधान और गुणों का भंडार है, ऐसा राम का नाम है। इसलिए तुलसीदास जी यहाँ राम नाम की वंदना कर रहे हैं। कहते हैं बंदौ नाम राम रघुबर को। श्री रघुनाथ जी के नाम, जो राम नाम है, मैं उस नाम की वंदना करता हूँ, राम नाम की वंदना करता हूँ। जो कृशानु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु है। अब नाम की महिमा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम का कितना महत्व है। देखिए, महामंत्र जोई जपत महेशु, और काशी मुकुति हेतु उपदेशु। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, काशी में
मुक्ति का कारण है जिनका उपदेश। और महिमा जासु जान गण राऊ, और जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। नाम के प्रभाव से ही गणेश जी की भी सबसे पहले वंदना होती, पूजा होती है। प्रत्येक पूजा में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयो शुद्ध करि उल्टा जापू। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम राम के बजाय वे उसको उल्टा पढ़ते थे, क्योंकि वाल्मीकि जी की कथा आप सब लोग सुने होंगे, जानते होंगे। मारने काटने के शौकीन थे, इसलिए इनको उल्टा नाम जपने का उपदेश दिया गया कि आप उल्टा नाम जपिए, अर्थात मरा कहिए। और जब मरा मरा कई बार कहेंगे तो स्वतः ही उस मरा से राम शब्द निकलेगा, राम नाम निकलेगा। इसलिए उल्टा नाम इन्होंने उल्टा नाम जपा और उल्टा नाम जप करके पवित्र हो गए। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जेई पिय संग भवानी। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। देखिए राम नाम की कितनी महिमा है कि शिव जी और पार्वती जी भी राम नाम का ही जप करते हैं। हर्षे हेतु हेरि हर ही को, यहाँ अनुप्रास अलंकार का कितना सुंदर वर्णन है। हर्षे हेतु हेरि हर ही को, हा का प्रयोग कई बार आया, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। उपमा यमक ये तो सब भरे पड़े हुए हैं, अलंकारों की सीमा नहीं है, कितने अलंकार हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए। हर्षे हेतु, हेरि, हेरि माने देखकर यहाँ, और हेतु अर्थात कारण, हर अर्थात शिव जी, ही को अर्थात हृदय की, ही का हेतु हेरि करके अर्थात पार्वती जी के हृदय की ऐसी हेतु अर्थात ऐसी प्रीति देख करके श्री शिव जी हर्षित हो गए। और किय भूषण ती भूषण ती को, और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। पार्वती जी को उन्होंने अपने अंग में ही समा लिया, आभूषण ही बना लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलुदीन अमी को। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। भगवान श्री राम के नाम का ही प्रभाव था। जब श्री शिव जी ने विष पान किया तो श्री राम नाम का स्मरण करके ही विष पान किया था, और इसीलिए उस विष का शिव जी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष ने अमृत का फल प्रदान किया था। तो वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, रघुपति भगति वर्षा ऋतु। श्री राम रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है, और तुलसी साल सुदास, और उत्तम सेवक गण धान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि साल सुदास, सुदास अर्थात उत्तम सेवक गण, उनमें साल है अर्थात धान है। तो जिस प्रकार से धान को वर्षा ऋतु से लाभ प्राप्त होता है, वर्षा होने के कारण धान की फसल हरी भरी हो जाती है और वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर राम नाम की जप से भी उत्तम गति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है और उन्नति होती है।
राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। और यहाँ जो राम का नाम है, राम नाम के दो सुंदर जो अक्षर हैं रा और मा, इनकी तुलना किससे की है? ये सावन और भादों के महीनों से तुलना की है, क्योंकि वर्षा ऋतु अधिकतर सावन और भादों के महीने में ही होती है। इसलिए राम रघुपति भगति वर्षा ऋतु, इसलिए तुलसीदास जी ने श्री रघुनाथ जी की भक्ति को वर्षा ऋतु के समान कहा है। श्री सीतारामाभ्याम नमः।